देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो आज हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, तो सर्कुलर मतलब क्या होगा, ऐसे सर्कल में लोग जब बैठेंगे, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में कभी कभी देख सकते हो, मॉल वगैरह में जो फूड कोर्ट वगैरह होता है वो सर्कुलर, जो मतलब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट उसमें ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में हम लोग को लीनियर वाला ही दिखेगा, लेकिन ये जैसे कि मैंने बोला मॉल में जो फूड कोर्ट वगैरह होता है वहां पर ऐसे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का सिचुएशन हमें दिखेगा। अब अच्छा, यहाँ पर देखो क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पर राइट लेफ्ट हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, देखो यहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ है उसका फेस हमारे तरफ है, ठीक है। ये देखो हम इसको थोड़ा सा ऐसा बना, इधर जो ये मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये जो इंसान है इसका फेस हमारे तरफ है, तो इसका मतलब जब ये हमारे फेस टू फेस हो रहा है, इन दैट केस हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा। तुम लोग भी सोच के देखो कि ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। ये देखो, ये जो कर्सर दिख रहा है, मतलब जो पेन यूज कर रहे हैं उसका, ये देखो हम, ये मेरा राइट हैंड है लेकिन इनका ये लेफ्ट होगा क्योंकि फेस टू फेस है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर यहाँ पर फेस बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ताकि तुम लोग को दिखे, ये रहा, ये फेस बन गया, ठीक है। ये फेस बन गया। अब ये फेस बन गया, इनका फेस इधर है। अगर इनका फेस इधर है, खुद को इमेजिन करके देखो, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट होगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर हमारा फेस इधर है, ठीक है, मतलब बेसिकली वेस्ट के तरफ, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। वैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं भी सोचे तो चलेगा, हमें सिर्फ इमेजिनेशन सही रखना है कि किसी का फेस अगर इधर है, खुद को इधर इमेजिन करो। अगर हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन पे बैठते हैं तो ये हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब इमेजिनेशन सही होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये देखो ये वाला, ये जो है ऐसा फेस है, ठीक है, ऐसा फेस है, मतलब इनका बैक साइड हमारी तरफ है, मतलब हमारा राइट इनका राइट, हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, ठीक है। ये हमें समझ में आना चाहिए सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग लेफ्ट मूवमेंट करते हैं उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का जो सुई है, ठीक है, मतलब जिसे कांटा भी बोलते हैं। तो जैसे सेकंड का सुई रहता है, ठीक है, मिनट्स का रहता है, आवर्स का रहता है, तो उसका मूवमेंट जो है, लेफ्ट मूवमेंट अगर करवाते हैं लाइक ऐसा ऐसा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसा मूवमेंट अगर चल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे 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 मूवमेंट को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और अगर ऑपोजिटली, मतलब घड़ी का जो कांटा जिधर घूमता है उसके ऑपोजिट में अगर मूवमेंट करवाते हैं तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब एक है घड़ी के साथ साथ, एक है घड़ी के ऑपोजिट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मली घड़ी का जो मतलब कांटा होता है वो ऐसे घूमता है। अगर हम लोग मूवमेंट को ऐसे दिखाते हैं लाइक ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। तो यहाँ पर बस ये लैंग्वेज समझ लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। ये सर्कल क्योंकि वो हमारे घड़ी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। घड़ी का जो एक्चुअली फॉर्मेशन होता है ना, आजकल तो बहुत तरह का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे ऐसे डायल हो सकता है या फिर ऐसे ऐसे घड़ी भी होता है, ठीक है। मतलब हम जो है वॉल क्लॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर अंदर देखोगे ना, सबका सर्कुलर ही रहता है, क्योंकि सर्कुलर बिना नहीं बनता है, ठीक है। बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा भी क्यों ना हो, तो अगर हम लोग ऐसा रोटेशन देख रहे हैं, लेफ्ट मूवमेंट, ऐसा रोटेशन अगर देख रहे हैं तो दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर रोटेशन हम लोग राइट साइड का मूवमेंट देख रहे हैं, मतलब ऐसा मूवमेंट देख रहे हैं, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बस इतना हमें यहाँ पर पता करना है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। द अबव रोटेशन इज फॉर 4 पर्सन्स। ये जो रोटेशन यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ये 4 पर्सन्स के लिए है, मतलब जैसे मैंने 4 पर्सन्स बनाए थे, बट फॉर एनी नंबर ऑफ पर्सन, लेकिन कितने भी लोग क्यों ना हो, द डायरेक्शन इज टेकन इन द सेम मैनर। मतलब अगर दो चार से ज्यादा भी लोग होते हैं, 4 से 6 हो या 2 हो, कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से ही कंसीडर किया जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो,
Already for rectangular and sequence arrangement, directions are taken as discussed in two row sequence. ठीक है, rectangular sequence arrangement में क्या होगा, direction are taken as discussed in two row sequence, मतलब clockwise और anti clockwise, clockwise और anti clockwise. Clockwise का मतलब left movement, ठीक है, और anti clockwise मतलब right movement. तुम लोग के सामने अगर घड़ी है तो तुम लोग देख सकते हो, घड़ी हमेशा लेफ्ट मूवमेंट ही कर रहा है, घड़ी के अंदर जो कांटा है, ठीक है, और जो राइट मूवमेंट अगर देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोल रहा है. क्या बोला है देखो, 4 लेडीज A B C and D and 4 gentlemen E F G H are sitting in a circle around a table facing each other. अच्छा, पहले देखो सिचुएशन क्या बोल रहा है, एक राउंड टेबल के चारों तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा. ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है वो हम लोग करके देखते हैं. एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पर बोल रहा है कि 4 लेडीज है. ठीक है, 4 लेडीज. लेडीज का नाम क्या है, लेडीज का नाम है ABCD. ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा. और जो जेंटलमैन है वो भी 4 है, मतलब मेल और फीमेल. ठीक है, 4 जेंटलमैन. अच्छा, इनका नाम क्या है, इनका नाम है EFGH. EFGH ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है. ठीक है, फिर क्या बोला है, आर सीटिंग इन ए सर्कल अराउंड ए टेबल फेसिंग ईच अदर. सर्कल में बैठे हैं और एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे. ठीक है, सर्कल में एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे. ठीक है, चलो सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, सर्कल में बैठे हैं और एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे, फेसिंग ईच अदर. अच्छा, अब कंडीशंस देखो, बोल रहा है नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सीटिंग साइड बाय साइड, मतलब एक साथ नहीं बैठेंगे. जैसे कि देखो, एक एग्जांपल देते हैं. यहाँ पर कौन है, ए कौन है, लेडीज है. ई कौन है, जेंट्स है. मतलब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ ए और यहाँ ई हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है. मतलब कैसे फिर बैठना है, एक लेडीज एक जेंट्स. ठीक है, एक लेडीज एक जेंट्स, इस तरह से जो है कंडीशन बताया जा रहा है. तो साइड बाय साइड कोई भी नहीं बैठेगा, मतलब एक लेडीज एक जेंट्स, एक लेडीज एक जेंट्स, इस तरह से बैठना चाहिए. तो पहला हमें ये बोल रहा है, कोई भी 2 लेडीज या जेंटलमैन साइड बाय साइड नहीं बैठेंगे. ठीक है, ऑल्टरनेट वे में बैठेंगे. अब बोल रहा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन G एंड E इज फेसिंग D. सी जो है वो G और E के बीच में बैठे हैं और D को फेस कर रहे हैं. ठीक है, अब कहाँ पर लिखे, कहीं एक जगह से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. तो सर्कुलर में कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग पहले सी का पोजीशन जो है डिफाइन करते हैं. सी हु इज सिटिंग बिटवीन G एंड E. तो सपोज हम यहाँ पर सी लिखते हैं. ठीक है, सी कहाँ बैठे हैं, G और E के बीच में बैठे हैं. ठीक है, G और E. तो अब G इधर लिखा है मैंने, E इधर लिखा है. ऑपोजिट भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है. हम यहाँ एक रफली सर्कल बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पर रफली सर्कल बना के पहले बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फाइनली पुट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर मैंने C लिखा, यहाँ पर मैंने G लिख दिया, यहाँ पर मैंने E लिख दिया. अब और एक तरीका भी हो सकता है, ये मैंने C लिखा, यहाँ पर मैंने E लिखा, यहाँ पर मैंने G लिखा. C को तुम लोग कहीं और भी लिख सकते हो, मतलब ऐसा थोड़ी कि यही लिखना पड़ेगा. लेकिन सर्कुलर में हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ लिख लो, यहाँ लिखोगे तो ऐसे लिख लो. ठीक है, पहले देख तो लेते हैं कितना तक बनता है. फेसिंग डी, डी को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब सी का फेस ऐसे डी के तरफ होगा. ठीक है, इस कंडीशन में भी ऐसे डी के तरफ होगा, मतलब डी का पोजीशन ये बन गया. फिर बोल रहा है एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी. एफ जो है वो डी और ए के मिडिल में. ठीक है, ये डी. अब अगर हम यहाँ पर ए लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सी एफ इज बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में एफ होगा. और बोला है कि फेसिंग जी, तो जी को फेस करने का मतलब है यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, जी को फेस करने का मतलब हो जाएगा एफ. एफ ऐसे हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा फेसिंग जी, और डी और ए के बीच में है तो ये डी ई हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर फिर ए होना चाहिए. ठीक है, मतलब मैंने जो ड्रॉ किया है इसके हिसाब से यहाँ पर ए होना चाहिए. अब देखेंगे पूरा ये सही बन रहा है कि नहीं. अच्छा, फिर इस इसमें अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो इसमें क्या बोला है,
एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी, जी को फेस कर रहा है तो एफ यहाँ पर होगा, ठीक है, तभी वो जी को फेस करेगा। डी और ए के बीच में, मतलब यहाँ ए होना चाहिए। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच जो है वो बी के राइट साइड में। अच्छा, तो यहाँ तो एच और बी कुछ दिया नहीं है, मतलब अभी तक हमारा फाइंड आउट हुआ नहीं है। अच्छा, पहला कंडीशन था सभी ऑल्टरनेट करके बैठेंगे, तो चेक करो ये ए कौन है, ए लेडीज है, ठीक है, ए लेडीज है, ए लेडीज, ठीक है। ई कौन है, ई जेंट्स है, चलो ठीक है। सी, सी कौन है, लेडीज है, चलो ठीक है, ऑल्टरनेट हो रहा है। फिर जी, जी कौन है, जेंट्स है, चलो ऑल्टरनेट हो रहा है। अच्छा, फिर जी के बाद, अच्छा ये एफ कौन है, एफ है जेंट्स, ठीक है, तो एफ यहाँ पर लिखेंगे, मतलब जेंटलमैन, एफ यहाँ पर लिख दिया। डी, डी कौन है, डी लेडीज है, चलो ऑल्टरनेट तो पक्का बन रहा है, लेकिन किनका नाम हम लोगों ने लिख लिया, ए लिखा है, ठीक है, पहले एग्जाम्पल, पहला जो मैंने ड्रॉ किया उसके हिसाब से ए लिखा है, बी अभी तक मिसिंग है, सी लिख लिया है और डी लिख लिया, चलो ठीक है, ई लिख लिया है, ए हो गया है, ठीक है, एफ, अच्छा जी हो गया है, एच और बी बाकी है, ठीक है, एच और बी बाकी है, और इनके बारे में ही कुछ बोला है, एच इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, तो एच जो है वो बी के राइट साइड में है, तो यहाँ अगर जेंट्स है तो इसके बाद लेडीज होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद लेडीज, मतलब यहाँ पर बी होना चाहिए, इस ड्रॉ को अगर पूरा करते हैं यहाँ पर बी होना चाहिए, और यहाँ पर अगर बी होगा तो एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी का राइट ये वाला होगा, बी का राइट साइड, तो एच यहाँ पर होगा। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, ये जेंट्स ये लेडीज फिर ये जेंट्स फिर ये लेडीज, हाँ ये तो फुलफिल हो रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तो फुलफिल होगा, तो ये ड्रॉ मुझे सही लग रहा है। क्या इसमें कुछ गलती है, चेक करते हैं, क्या ये अगर बनाएंगे नहीं बनेगा, चेक करके देखते हैं, ठीक है, बन भी सकता है। यहाँ पर जी है, ठीक है, जी मतलब ये हो गया जेंट्स, सी लेडीज है, ई जेंट्स है, ए लेडीज है, ठीक है, ए जेंट्स है, ठीक है। अच्छा, डी, डी जो है वो लेडीज है, तो जेंट्स लेडीज, अच्छा अब ये जेंट्स के बाद यहाँ एक लेडीज होना चाहिए, तो लेडीज कौन है, बी, यहाँ पर लिखते हैं बी लेडीज है। अच्छा, अगर बी लेडीज है तो जेंट्स कौन है, जेंट्स एच है, तो यहाँ पर एच लिख देते हैं। अगर ऐसा हम लोग बना लेते हैं तो बोल रहे हैं एच इज टू द राइट ऑफ बी, अब बी का ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, फिर बी का ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब बी यहाँ पर तो हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है, बी यहाँ पर हम लोग लिख नहीं सकते, लेफ्ट साइड में हो जा रहा है। अच्छा, अगर हम जी, जी मतलब जो जेंटलमैन यानी कि मेल पर्सन है, इसके बाद अगर लेडीज यानी बी को लिखते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लेडीज लेडीज तो पास पास नहीं बैठ सकती, तो यहाँ हमें जेंट्स को लिखना पड़ेगा, यानी एच को लिखना पड़ेगा। तो इन दैट केस देखो, इन दैट केस हम लोग का ये बन रहा है कि बी जो है हु इज सिटिंग, यहाँ पर एच इज सिटिंग राइट ऑफ बी, एच इज सिटिंग राइट ऑफ बी, हाँ तब तो बी के राइट साइड में हो जा रहा है, ठीक है, बी के राइट साइड में हो जा रहा है, तो हम लोग का ड्रॉ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से हम लोग ड्रॉ करें, मतलब ये बहुत ही पास पास हो गया है, ठीक है, इसको अगर अच्छे तरीके से ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे देखने में होगा। तो ये दोनों दोनों डायग्रामिंग मुझे सही लग रहा है, ठीक है, पॉसिबल बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, दोनों केस में क्या सेम आंसर आ रहा है, चेक करके देखो, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, तो ए कहाँ पर है, इस डायग्राम में यहाँ ए है, तो ए का ये राइट है ये लेफ्ट है, ए के लेफ्ट साइड में कौन है, ई है, इस डायग्राम में देखो ए का ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट में एफ आ जा रहा है, तो नहीं, तो इसका मतलब दोनों डायग्राम लेकिन एक जैसा नहीं बना है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। बोल रहा है कि कोई भी लेडीज या जेंटलमैन एक साथ नहीं बैठ सकते, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी जी और ई के बीच में, यहाँ भी सी जी और ई के बीच में है, चलो ठीक है, फेसिंग डी, सी जो है वो डी को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी सी जो है वो डी को फेस कर रहे हैं, एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी, एफ जो है वो डी और ए के बीच में है और एफ को जी को फेस कर रहे हैं, एफ जो है, अच्छा ये देखो ये कंडीशन नहीं बना ना, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, इसमें एफ जो है वो डी और ए के बीच में कहाँ है, बी और ए के बीच में हो गया ना, डी तो इधर आ गया, दैट्स वाई ये वाला डायग्राम गलत हो रहा है, ठीक है, तो हमें ये डायग्राम सही लग रहा है, तो हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, कंफर्म हो गया ये सही है, ये सी हो गया, ये ई, यहाँ पर मैंने जी बना लिया, अच्छा फिर ये बी, ये एच बन गया, ये डी बन गया, ये एफ और यहाँ पर ए, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट साइड में कौन है, तो ए के लेफ्ट साइड में एफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि एफ, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि एफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन,
हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए? बी, बी ऑप्शन बी। एफ, आंसर भी मैंने लिख दिया कि एफ होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला है? ई इज फेसिंग whom? ई किसको फेस कर रहा है? तो ई किसको फेस कर रहा है उसके लिए क्लियरली ऐसे बना लो, सी तो डी को फेस कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, तो ये एरो बना दिया मैंने। जी और एफ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर E और H एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। E और H एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ड्रॉ के हिसाब से देखो ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और ये B और A एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है, E इज फेसिंग टू whom? E H को फेस कर रहा है, तो H मतलब ऑप्शन यहाँ पर D, ठीक है, ऑप्शन D हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन D और आंसर H, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। यहाँ पर बोल रहा है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी? बी के नेबर कौन है? ठीक है, तो बी के नेबर कौन है? ये रहा बी के नेबर जी है और एच है। इमीडिएट मतलब जस्ट इनके पास ही रहते हैं, तो जी है और एच है, तो आंसर ए हो जाएगा, जी और एच, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा जी एंड एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेक करके हमारा आंसर टैली हुआ कि नहीं, फिर हम लोग ड्रॉ इनके साथ मैच करेंगे। पहला आंसर बी डी ए, चेक करो बी डी ए, हाँ सही बात। क्या मेरा ड्रॉ और इनका ड्रॉ एक जैसा हुआ है? नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन सेम रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल है, जैसे कि सीई, हो सकता है सी का पोजीशन इन्होंने ऐसा नहीं ढूंढा, नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ लिया होगा, हो सकता है इन्होंने ए को यहाँ पुट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सी से रीड करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर चेक करके देख सकते हो, सी के लेफ्ट साइड में ई से इन्होंने स्टार्ट किया है। ये देखो मेरा भी सी के, अगर सी का फेस इधर है तो हमारा राइट, इनका लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से चेक करके देख सकते हो, सी ई ए एफ ऐसे करके बना है। ये देखो सी ई ए एफ, मेरा भी ऐसे बना है। ये देखो सी ई ए एफ डी एच बी जी, ये देखो सी ई ए एफ डी एच बी जी। तो मैंने बोला ना, सर्कुलर वाले में तुम लोग कहीं से भी लिखना स्टार्ट करो। जैसे मैंने दोनों ड्रॉ में यहाँ से सी लिखा, कोई बात नहीं, तुम लोग सी को यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिखो, लेकिन सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारा ड्रॉ बन जाएगा अलग अलग जगह पे बना के देखोगे तो, लेकिन हाँ ऐसा मतलब प्रोबेबली सही, मतलब प्रोबेबली जितना सारा ड्रॉ हो सकता है हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वैसा बनाओगे तो काफी सारा बनेगा ना। अब सी को हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, इतना सारा जगह खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशंस खाली है, क्योंकि 4 जेंटलमैन 4 जो है लेडीज है, तो 8 प्लेसेस में कहीं से भी सी लिख के हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्लेस चुना है, इन्होंने कौन सा प्लेस चुना? ये वाला प्लेस, ठीक है। इन्होंने ये वाला पोजीशन चुना है, उसके बाद इन्होंने अपना अरेंजमेंट स्टार्ट किया। तो सर्कुलर में कहीं से भी लिख के स्टार्ट कर सकते हो, सारी कंडीशन को फुलफिल करा के सही आंसर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबल ड्रॉ इसमें बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग का कंडीशन फुलफिल हो जाता है कोई भी ड्रॉ से, तो हम लोग उसी से आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये भी एक बनाया था, इसमें ये वाला कंडीशन जो है नहीं बन रहा था कि एफ के आसपास जो ए और डी है उसके जगह ए बी हो गया था, तो मैंने वो वाला काट दिया, ठीक है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है यहाँ पर? 8 persons A B C D E F G H are sitting around the circle. सर्कल के आसपास A से लेके H टोटल 8 persons बैठे हुए हैं। They are facing direction opposite to center. मतलब सेंटर ये है, इनका सबका फेस इधर है, मतलब ये ऐसे बैठे, ठीक है, ये ऐसे बैठे, सबका फेस जो है ये कुछ इस तरीके से इधर ही ये बैठे, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके ड्रॉ करने से ही समझ में आएगा, सबका फेस जो है कुछ ऐसा है, इधर है, ठीक है, सेंटर के तरफ नहीं, सेंटर के तरफ नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, फिर दे आर फेसिंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू सेंटर इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज। अगर सब कोई अपनी जगह से 3 प्लेसेस आगे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन बोल रहा है कि ये सिचुएशन होगा, हमें चेक करके देखना है। बी विल फेस वेस्ट, ई विल फेस ईस्ट, एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, ए विल फेस साउथ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट इज फाउंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये आंसर दिया है, मतलब एक्चुअली हमें आंसर करके बताना है कि सभी अगर अपने प्लेसेस से 3 प्लेसेस आगे मूव करते हैं तो क्या सिचुएशन, मतलब क्या ड्रॉ बनेगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल 10 का जो ओरिजिनल ड्रॉ है वो एक बार बना लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल 10, इसका जो ओरिजिनल ड्रॉ है वो हम बना लेते हैं।
ठीक है। ओरिजिनल ड्रॉ के हिसाब से ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एच, ठीक है। अच्छा, फिर सी डी ई, ये सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई। अच्छा, फिर सी डी ई एफ जी, तो ये ओरिजिनल ड्रॉ है, ठीक है। तो ऐसा है, ए इज फेसिंग ई, जी सी फेसिंग ईच अदर, एफ बी फेसिंग ईच अदर, एफ और बी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एच और डी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें बोला है कैसे मूव करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है और 3 प्लेसेस आगे मूव करवाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, राइट साइड का मूवमेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, क्लॉक के तरह घूमना है तो क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट मूवमेंट और ये राइट मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो राइट मूवमेंट हमें करवाना है, ठीक है। तो ए को अगर हम लोग राइट साइड में मूव करवाएंगे 3 प्लेसेस आगे, ठीक है। तो राइट साइड में मतलब ऐसे मूव करेगा, तो ए 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, तो कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए को अगर हम लोग राइट साइड, अच्छा राइट साइड मतलब एक बार देख लो कैसा मूव होगा, राइट साइड का मतलब एक बार देख लो अगर याद नहीं है तो, राइट साइड का मतलब ऐसे मूव होगा, ठीक है, ऐसे मूव होगा। तो कोई भी पॉइंट उठाओ, जैसे हम जी को उठाते, ठीक है, जी का 3 प्लेसेस आगे बनाते, मतलब जी डी के प्लेस में चला जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि क्लॉकवाइज मूव करवाना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है 3 प्लेसेस, ठीक है, अप टू 3 प्लेसेस। तो जी का 3 प्लेसेस बाद मतलब जी डी के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बनाना, दूसरे कलर से बनाते, जी जो है डी के प्लेस में आ जाएगा, यहाँ जी है 1 2 3, यहाँ पर डी के प्लेस में लिख दिया मैंने, ठीक है। एफ जो है वो 3 प्लेसेस आ गई, यानी सी के प्लेस में एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ मैंने लिख दिया सी के प्लेस में, ठीक है। ई 3 प्लेसेस आगे मतलब बी के प्लेस में आ जाएगा, ई जो है बी के प्लेस में आ जाएगा। डी 3 प्लेसेस आगे मतलब ए के प्लेस में आ जाएगा, एफ ई मैंने दोनों लिख लिया क्या, अच्छा जी 1 2 3 टी के प्लेस में, एफ 1 2 3 सी के प्लेस में, ई 1 2 3 बी के प्लेस में, अच्छा डी आएगा 1 2 3 ए के प्लेस में, ठीक है। अच्छा, डी के बाद सी 1 2 3 एच के प्लेस में, यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद बी यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो 1 2 3 जी के प्लेस में, मतलब इसके बाद जो है सिक्वेंशियली होते जाएगा। फिर ए का पोजीशन डिफाइन करो, ए यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 एफ वाले पोजीशन में, एच 1 2 3 ई के पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है आंसर, देखो एक्चुअली ऐसे होने से बोल रहा है कि ऐसा सिचुएशन दिखेगा। अब देख लो नीचे का अरेंजमेंट क्या दिया है, ये देखो, ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये सिचुएशन हो सकता है, बी विल फेस वेस्ट, ई विल फेस ईस्ट, ऐसे दिया है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का ड्रॉ और इनका ड्रॉ में फर्क क्या बना, यहाँ पर देखते हैं। हम लोग का ड्रॉ ऐसे बन रहा है, डी एच बी ए, चेक करते हैं, डी एच बी ए, अच्छा मेरा एच आ गया यहाँ पर, कुछ तो गलत हो गया, फिर डी सी बी ए होगा, डी सी बी ए ऐसा होना चाहिए। और एच जी, अच्छा मैंने दो दो बार डी लिख दिया ना, मतलब कुछ रिपीट कर दिया होगा। अच्छा फिर से देख लेते, जी जी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा मैंने जी को 1 2 3 डी के प्लेस में ना, ये मैंने दोबारा डी क्यों लिया, ये जी, ठीक है। तो जी यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद एफ ई डी सी, ये सी होगा, ये सी होगा, ये सी होगा। ये देखो ना, जी का मैंने यहाँ जी से स्टार्ट किया, तुम लोग कैसे भी, तुम लोग एच से स्टार्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी जो है, जी से अगर स्टार्ट किया 1 2 3, ठीक है, तो जी डी के प्लेस में आ जाएगा। इसके बाद एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद यहाँ पर सी, ये सी हो जाएगा, सी के बाद यहाँ पर बी हो जाएगा, बी के बाद यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो यही वाला यहाँ पर भी ड्रॉ है, डी सी बी ए एच, ये रहा डी सी बी ए एच, और जी ई एफ, जी जी एफ ई, हाँ जी एफ ई, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन और ये नया पोजीशन, बी विल फेस वेस्ट, ये देखो बी किधर फेस करके रखा है, वेस्ट। अब क्यों इधर ही फेस हो रहा है, क्योंकि ये तो सेंटर के ऑपोजिट तरफ फेस करके है ना, तो इसका अगर हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट,
ये नॉर्थ और ये साउथ, और सबका फेस किधर है, सेंटर के ऑपोजिट है, तो बी वेस्ट में फेस करके बैठे हैं, ये देखो बी विल फेस वेस्ट, ई विल फेस ईस्ट, ई का फेस ईस्ट के तरफ होगा, ये देखो ईस्ट के तरफ ही हो रहा है क्योंकि ई इधर है तो ईस्ट के तरफ हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर कॉर्नर देखो तो नॉर्थ ईस्ट, कोई बात नहीं ईस्ट मान लेंगे क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमें बताया नहीं। एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, चेक करते हैं एच जो है, हाँ ये देखो नॉर्थ और एच का फेस इधर होगा, तो एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, ए विल फेस साउथ। अच्छा ए जो है, ए का फेस इधर होगा साउथ की तरफ, ठीक है। एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ये वेस्ट है, तो एच का फेस तो लेकिन इधर रहेगा, एक बार चेक करते हैं। एच विल फेस ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ ठीक है, मैंने भी तो ड्रॉ सही किया है, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने ये वाला गलत दिया है, लगता नहीं है कंफर्म है ये गलत दिया हुआ है। एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, ये किसे कैसे पॉसिबल नहीं, एच एच जो है नॉर्थ वेस्ट कैसे फेस करेगा, ये देखो ये नॉर्थ साइड है ये वेस्ट साइड है, इधर फेस करने के लिए यहाँ से कहीं होना चाहिए, एच का फेस तो साउथ के तरफ होगा, वो शायद बाई मतलब वो जो है थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ठीक है। हमें यहाँ पर मेनली ये जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करवाते हैं वो कैसा होगा वो देखने के लिए बोला है, उसके बाद इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड इन द गिवन, ये देखो इसलिए यहाँ पर एक ही पॉइंट को एलाबोरेट किया है, बी विल फेस वेस्ट जो हम लोग का आ रहा है, सारे आंसर्स आ रहे हैं, एच वाला नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। एच जो है ये नॉर्थ वेस्ट में कैसे जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ये हम लोग का नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो एच का फेस तो इधर है सेंटर के ऑपोजिट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वेस्ट साउथ हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट नहीं हो सकता था, अगर नॉर्थ वेस्ट होगा भी तो फेस नहीं बैक साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, छोड़ो कोई बात नहीं, हमें सही आंसर करने से मतलब है, ऐसा तो गलत रहता ही है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 11, इसमें क्या बोला है, 5 people A, B, C, D, E are seated about a round table. Round table में 5 लोग बैठे हैं. Every chair is spaced equidistant from adjacent chair. मतलब हर एक चेयर एक दूसरे से एकदम इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है. C is seated next to A. अच्छा कंडीशंस बता दिया है कौन कैसे बैठा है. अच्छा तो देखो कंडीशन बता दिया है कौन कैसे बैठा है. यहाँ पर C is seated next to A, A is seated 2 seat from D, ठीक है. C जो है वो A के बाद ही बैठे हैं, ठीक है. C जो है वो A के बाद ही बैठे, मतलब ऐसा हो सकता है A C या फिर ऐसा हो सकता है C A, ठीक है. ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. A is seated 2 seats from D, D के बाद D से 2 सीट बाद A है, तो D यहाँ पर अगर होगा तो एक सीट 2 सीट बाद ए है, ठीक है. और इसमें हम डी यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो एक सीट दो सीट बाद जो है ए है, ठीक है. ये मैंने सीट बना दिया, चलो ये मैंने सीट बना दिया, तो डी के बाद 2 सीट बाद ए है. बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू बी, बी जो है वो B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A, A के बाद में B नहीं जाने वाले बैठेंगे, तो B यहाँ बैठ सकते हैं प्रोबेबली या फिर यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है. क्योंकि लोग कितने सारे हैं, लोग हैं 5, तो 5 में से कौन कौन A B C D और E, ठीक है. अच्छा अब हमें बोला है कि B जो है वो A के बाद नहीं बैठेंगे, तो B यहाँ बैठ सकते हैं या फिर यहाँ बैठ सकते हैं. हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि B का पोजीशन कहाँ होगा, 1 2 3. अच्छा हमें पहले प्लेसेस 5 बना लेनी चाहिए, देखो हमें ना पहले प्लेसेस जो है वो 5 बना लेनी चाहिए. हम पहले प्लेसेस बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है. मैंने ये प्लेस बना लिया, यहाँ पर मैंने लिखा A को, ठीक है. पहला पढ़ लेते हैं, C is seated next to A. यहाँ पर C बना लेते हैं, C is seated next to A. A is seated 2 seat from D, तो A जो है D के बाद 2 सीट बाद A है. और बोल रहे B is not seated next to A, B जो है A के बाद नहीं बैठेंगे, तो B यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है. Which of the following must be true, कौन सा must be true होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो A B C D लिख लिया, अब इस ड्रॉ के हिसाब से E यहाँ पर होगा. इसमें भी हम जो है प्लेसेस बना लेते हैं अपना 5 प्लेसेस, ताकि जो है ड्रॉ करने में आसानी हो जाए. 5 प्लेसेस बना लेते, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है. अब हम यहाँ पर C लिखते हैं, यहाँ पर A लिखते हैं, ठीक है. C is seated next to A is seated 2 seats from D.
डी से 2 सीट बाद, मतलब डी यहाँ पर लिखेंगे 2 सीट बाद ए है, ठीक है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो बी यहाँ नहीं बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, बचा कौन, ई, तब ई यहाँ बैठेगा। अब बोल रहा है कि देखो दोनों ड्रॉइंग मेरा सही है, अब बोल रहा है डी इज सीटेड, कौन सा इसमें से मस्ट बी ट्रू है, कोई भी ड्रॉ बना लो, कौन सा मस्ट बी ट्रू होगा, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई जो है वो ए के बाद बैठेगा, ई जो है ए के बाद बैठेगा, हर हालत में यही कंडीशन होने वाला है। तो सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट। बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, बोथ वन एंड टू करेक्ट है, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा, बोथ वन एंड टू करेक्ट है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने देखो कितना सारा अरेंजमेंट बनाया, जैसे मैंने बोला ना सर्कुलर में हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं अलग अलग पोजीशन में लिख के, तो तुम लोग भी चाहो तो बना सकते हो। मैंने 2 तरह का बनाया, तुम लोग कुछ और बना लो, कुछ और का मतलब जैसे मैंने सी यहाँ पर लिखा, एक बार सी यहाँ पर लिखा, तुम लोग सी यहाँ पर लिख के भी बना सकते हो तो भी बनेगा, ठीक है। हम लोग को क्या बोल रहा है, फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट इट इज क्लियर दैट डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, आल्सो इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो क्लियरली बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हम लोग का ट्रू होगा। कैसा भी ड्रॉ कर लो, हम और एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, नीचे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए बना दिया, 2 सीट, ये रहा 3 4 और यहाँ पर 5 सीट, ठीक है। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ए इज सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ए जो है वो डी से 2 सीट बाद है, मतलब डी यहाँ पर होगा, ठीक है, तभी ए जो है 2 सीट बाद आएगा, डी के 2 सीट बाद। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी जो है वो ए के बाद नहीं होगा, मतलब बी यहाँ पर, ई यहाँ पर। अब फिर से देखो ये ड्रॉ, मैंने अलग ड्रॉ बनाया, सी को मैंने चेंज कर दिया, फिर क्या बोल रहा है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, इसी इसमें भी देखो डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी और बी आसपास हो रहा है, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई सीटेड नेक्स्ट टू, कैसा भी ड्रॉ कर लो सी ऑप्शन ही मेरा हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। देखो मैंने 3 तरह का ड्रॉ करके दिखा दिया, तुम लोग को अगर लगे तो तुम लोग और भी कुछ बना के देख सकते हो, क्योंकि सर्कुलर में हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 12, मतलब एग्जाम्पल 12। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, eight friends A B C D E F G H are sitting in a circle facing the center। अच्छा, अब देखो इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जैसा यहाँ लिखा हुआ है जस्ट ऐसे ही ऑर्डर में ये बैठे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, B is third to the left of D, G is second to the right of B, C is neighbor of B, C third to the left of H, ठीक है। तो इनका सारा पोजीशंस बता दिया कि कौन लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, ठीक है, इस तरह का सारा चीज हमें बता दिया है। अच्छा, और उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना है हमें, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस जो है बताना है, जैसे 1 से लेके यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिया है ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस आई थिंक, हाँ 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तुम लोग भी करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं एक सर्कल, अभी हम 8 प्लेसेस जो है ड्रॉ कर लेते हैं, 8 लोग हैं तो 8 फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्लेसेस बनेंगे, ठीक है, ऐसे प्लेसेस बनेंगे, मतलब ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से चेक करके लिखते जाएंगे, मैंने समझा दिया कि सर्कुलर हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां से स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज हमें लिखते जाना है। फर्स्ट बोला है कि डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो पहले हम ए को यहाँ पर पुट करते हैं, मैंने ए को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अगर ए को मैंने वहां पर लिखा है, अब ए का लेफ्ट ढूंढो, तो ए हमारे फेस टू फेस है, तो हमारा राइट ए का लेफ्ट होगा, मतलब ये ए का लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब बोल रहे हैं डी इज सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन में, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन में कौन है, डी है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, डी बैठा है। अच्छा, फिर बोल रहा है ई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए के राइट साइड में, मतलब इधर ई है, इमीडिएट राइट का मतलब इन दोनों के बीच में और कोई नहीं है, बस ई ही आएगा, ए के जस्ट बाद में ई है, कौन से साइड में, राइट साइड। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में, अगर डी का फेस इधर है तो डी का लेफ्ट साइड इधर है, और डी के लेफ्ट साइड में थर्ड, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो 1 2 3, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। G is second to the right of D,
बी के राइट साइड में, तो बी का राइट साइड इधर होगा, सेकेंड, सेकेंड में जी होगा, तो यहाँ पर जी हो गया, बी इज थर्ड टू द, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सी इज नेबर ऑफ बी, सी और बी नेबर है, तो सी को यहाँ लिखना पड़ेगा तभी ना होगा नेबर, ठीक है, सी इज नेबर ऑफ बी, C is third to the left of H. C जो है वो H के थर्ड पोजीशन में है, तो 1 2 3, तो इसका मतलब H को यहाँ लिखना पड़ेगा, H यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि H के थर्ड साइड में C है, लेकिन कौन से साइड में एक बार वो भी देख लेते हैं, थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, तो ये H का लेफ्ट साइड ही हो रहा है, ठीक है, ये H का लेफ्ट साइड हो रहा है, अगर H का फेस इधर है, तो सबका नाम लिख लिया, बचा कौन, A लिख लिया है, B लिख लिया, सी लिख लिया है, डी ई एफ, एफ बचा है, ठीक है, तो एफ का कोई पोजीशन बोला नहीं है, तो बची हुई जगह पे एफ को लिख देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें क्या क्या बोलता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, एफ और डी के बीच में एच बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एच, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, 3 of the following 4 are alike in a certain way, बोल रहा है कि ये 3 जो दिया हुआ है ना आंसर्स, ये जो 4 में से 3 आंसर ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं किसी एक सर्टेन तरीके से, ठीक है, ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, जो ऊपर इंफॉर्मेशन से उसके हिसाब से, एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, ये एक ग्रुप बना सकते हैं, व्हिच इज डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा ऐसा इसमें से पेयर है जो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा, जैसे डी सी, अगर डी सी को यहाँ ड्रॉ में देखो तो वो कैसे बन रहा है, डी सी, तो डी सी जी है ना, मतलब ये डी और सी के बीच में जी है। चलो ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है ए एच, तो ए और एच के बीच में एफ है, मतलब सिमिलर तरीके से हुआ, देखो ए एच इनके बीच में कोई एक है, जस्ट इनके बीच में ई एफ का देखो, ई और एफ के बीच में ए है, ठीक है, मतलब सेम तरह से ये बने हुए हैं, ये जितने भी पेयर्स दिए हुए ना सेम तरीके से बने हुए, मतलब ये है कि इनके बीच में भी एक इंसान है, इनके बीच में एक इंसान है, इनके बीच में एक इंसान है। अब सी बी का देखो, सी बी का देखते हैं, कहाँ गया, सी ये है और बी ये है, तो इनके बीच में तो कोई नहीं है, इनके बीच में कोई नहीं है, तो इसका मतलब जो मिसमैच है वो सी बी वाला पेयर है, मतलब बाकी सब कोई ना कोई तरीके से एक जैसा रिलेट करते हैं। एक जैसा रिलेशन क्या था, ये सभी लोगों के बीच में एक एक पर्सन है, जबकि सी बी के बीच में कोई नहीं है, यानी जो अलग है, ग्रुप नहीं बन सकता है, अलाइक नहीं है, नॉट अलाइक, अलाइक मतलब होता है एक जैसा, तो ये डी हमारा सी बी, ये आंसर हो जाएगा कि अलाइक नहीं। फिर बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, एच के लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे कौन है, एच का फेस इधर है, तो एच का लेफ्ट साइड इधर, लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे जी है, देखते हैं ऑप्शन जी का है कि नहीं, नन ऑफ दिस होगा इसका मतलब, ठीक है, डी नन ऑफ दिस। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर कौन है, सी भी है डी भी है, देखते हैं आंसर क्या है, सी डी सी, ये रहा सी डी सी, ये आंसर निकल। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट साइड में थर्ड नंबर पे कौन है, तो ए का राइट साइड ये वाला होगा, 1 2 3, डी आंसर होगा, ठीक है, ये डी आंसर होगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन बी का है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो ए का राइट साइड, अच्छा ए का राइट साइड तो इधर होगा, ए का फेस इधर है, ए का राइट साइड 1 2 3 सी होगा, सी होगा ना आंसर, यस मैम, हाँ सी होगा। अच्छा, सी ऑप्शन है, हाँ है, ठीक, चलो अब ऑप्शन थोड़ा चेक कर लेते हैं सही हुआ है कि नहीं, सी डी डी सी डी सी डी, हाँ सही हुआ, ठीक है, ड्रॉ सही होगा तो आंसर भी सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी कर ही देंगे आज, ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या बोला है, तुम लोग भी बनाओ, ठीक है, ये सब तो इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ बोरिंग वाला बात भी नहीं है, और खुद भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखो क्या बोला है, इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो, अच्छा अब ये लीनियर वाला दिया है, ठीक है, सर्कुलर वाला नहीं है कि रो में कुछ मेंबर्स, कुछ नहीं 7 मेंबर्स बता दिया है बैठे हैं,
सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी जो है वो बी के लेफ्ट साइड में, बट ऑन द राइट ऑफ डी। चलो सी का पोजीशन पता चला, सी जो है वो बी के लेफ्ट साइड में है और डी के राइट साइड में है। अच्छा, तो इससे हम लोग एक छोटा सा एडजस्टमेंट बना सकते हैं। सी जो है वो लेफ्ट टू बी है, बी और कुछ नहीं बोला है तो फेस जो है नॉर्थ के साइड होगा, जैसे कि मैंने लास्ट दिन भी बोला था, कुछ नहीं बोला है तो इधर होगा। मतलब ये पूरे ड्रॉ का ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। अब हम छोटा छोटा पोजीशन लिखते हैं, फिर इसमें ऐड करके लिख देंगे। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी बना लेते हैं। अब बी का लेफ्ट साइड इधर है तो सी यहाँ पर आ जाएगा, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। अच्छा, फिर बोल रहा है बट ऑन द राइट टू डी, बट डी के राइट साइड में है, तो डी यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो डी के राइट साइड में सी आएगा। ठीक है, तो फिर डी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। डी सी बी ये बन रहा है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट साइड में ए है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, बी के राइट साइड में ए है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, ई के राइट साइड में। अच्छा, अभी ई के राइट साइड में एफ बोला है, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, बट अभी तक हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है ना उसमें हमारे पास ना तो ई है ना तो एफ है। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, बट लेफ्ट टू डी। अच्छा चलो, डी तो बनाया है हम लोगों ने, एफ जो है वो डी के लेफ्ट में है, ये तो पता चल रहा है। डी तो बना रखे हैं, डी का लेफ्ट में एफ को लिख देंगे, तो ये रहा डी, डी का लेफ्ट मतलब इधर एफ आ जाएगा। ठीक है, इधर मैंने एफ को लिख दिया। अब बोला है एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, और ई के राइट साइड में है तो ई को इधर लिखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मेरा ना ये लिखना थोड़ा ये एकदम बहुत ज्यादा साइड में हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा सा हटा के बनाते हैं, मुझे थोड़ा यहाँ बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बनाना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट साइड में सी है। चलो, फिर बोल रहा है बट ऑन द राइट टू डी, डी के राइट साइड में सी है। चलो, डी के राइट साइड में सी है। फिर बोल रहा है ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट साइड में ए है, ये राइट साइड है, दिख रहा है। अच्छा, फिर बोल रहा है एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, एफ जो है वो डी के लेफ्ट साइड में है और ई के राइट साइड में। ठीक है, इधर जगह नहीं हो रहा था, यहाँ तक तो हम लोग बना ही चुके थे। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई का लेफ्ट इधर तो एच इधर आ जाएगा, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई। फिर क्या बोल रहा है फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल। अच्छा, हो गया बस, तब तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ है एच, फिर यहाँ पर हो गया ई, ए, डी, सी, बी, ए। बोल रहा है कि मिडिल में कौन से पर्सन है, तो मिडिल मतलब ये तीन और ये तीन, तो मिडिल में डी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल में डी है, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, मिडिल में डी। तो आसान था ये, कुछ ज्यादा तो कुछ टफ नहीं है, सारा चीज बता ही दिया था, बस हमें समझ के लिखना था। मिडिल में डी है। अच्छा देखो, बनाने के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी समझना जरूरी है कि पूछा क्या है। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पूछा कुछ और जाता है, हम लोग कुछ और आंसर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड कहाँ चला गया, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ए टू एच सीटेड टू स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ए टू एच मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए से लेके एच तक जो नॉर्थ के साइड फेस करके लोग बैठे हुए। ठीक है, तो नॉर्थ के साइड मतलब ये बता ही दिया है हमें नॉर्थ के साइड, तो अच्छा बात है, ये ऐसे, ये यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट कंसीडर कर। चलिए आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर पे सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट बना लेते हैं। ये मैंने जी बना लिया, जी के लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर पे सी है, जी का लेफ्ट इधर, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे सी है। चलो यहाँ पर मैंने सी लिखा। नेक्स्ट क्या बोला है, डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे कौन है, डी है, तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओनली टू पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो ही लोग रहेंगे। ठीक है, डी और ए, लेकिन अभी ए का तो पोजीशन नहीं पता है, बोल रहे कि डी और ए। अच्छा, अगर ये डी है तो डी और ए के बीच में दो लोग। अब ए देखो ऐसे करके यहाँ भी हो सकता है, ऑप्शन सोचो, ऐसे करके यहाँ भी तो हो सकता है, तो अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि ए को कहाँ लिखे, बट इतना पता है कि डी और ए के बीच में जो है दो लोग हैं।
अच्छा बी एंड ए फॉर इमीडिएट नेबर, चलो बी और एफ जो है इमीडिएट नेबर है, वो भी अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि एफ को कहाँ लिखें। आगे पढ़ते हैं। B is not an immediate neighbor of A. B जो है वो A का immediate neighbor नहीं, ठीक है, B जो है वो A का immediate neighbor नहीं है, ऐसा बोल रहा है। H is not neighbor of D. H जो है वो D का neighbor नहीं है। चलो ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, कुछ तो मिस हो गया होगा मेरे से, फिर से एक बार देखते हैं, पूरा तो नहीं बना। A to H are seated in a straight line facing north. C seat fourth to the left of G. G के लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर पे सी है, ठीक है, जी के लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर पे सी है। डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अच्छा, ओनली टू पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो ही लोग बैठ सकते हैं, तो इसमें ना हमें दो तरह का ड्रॉ बना लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। ऐसा हम दो बार बना लेते हैं, एक बार हम ए को यहाँ लिखते हैं और ये दो प्लेसेस को लेते हैं कि डी और ए के बीच में दो लोग रहेंगे, और एक बार हम यहाँ दो प्लेसेस बना के यहाँ पर ए को लिखते हैं। टोटल कितने लोग हैं? टोटल ए से एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ही कंफर्म हो जाता है कि ए का पोजीशन इधर नहीं आएगा। सोच लो, ए का पोजीशन इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे ही इधर स्प्रेड करोगे तो 10 स्पेसेस बन जाएंगे, लेकिन ए से लेके एच तक कितने प्लेसेस होने चाहिए? 8 प्लेसेस, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कंफर्म हो गया, ए इधर ही होगा, ठीक है। बाकी और एक प्लेस जो है ये इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तभी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ए का पोजीशन हमारा कंफर्म हो गया, मतलब ड्रॉ हमारा इस पैटर्न पे जाएगा, ड्रॉ हमारा इस पैटर्न पे जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, ठीक है, तो डी और ए के बीच में दो लोग होंगे, जिसमें से एक हमें पता चल गया जी है। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी और एफ एक दूसरे के नेबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बी और एफ लिखेंगे, यहाँ पर बी और एफ लिख सकते हैं या एफ और बी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर तो आगे दो सीट तो नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर फिर 8 एक ही बन सकता है, इधर भी एक ही बन सकता है, मतलब बी एफ को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बी एफ होगा कि एफ बी होगा वो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने दोनों ही लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, लेकिन बी ए का नेबर नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं बनेगा। इसका मतलब ये पेयर नहीं बनेगा, ये पेयर बनेगा, क्योंकि ये पेयर बनाने से बी और ए नेबर हो जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं, ठीक है। अच्छा, H इज नॉट नेबर ऑफ D, H जो है वो D का नेबर नहीं है, तो H यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब H यहाँ पर नहीं आएगा, H कहाँ पर आएगा? इधर भी नहीं आएगा, तो H यहाँ भी नहीं आ सकता है, H यहाँ भी नहीं आ सकता है, मतलब H यहाँ पर आएगा, क्योंकि H जो है वो D का नेबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी और कुछ बोला नहीं है, हम लोगों ने सभी का नाम लिख लिया A से H तक, लेकिन कोई तो एक मिस होगा, एक प्लेस खाली है, तो A लिख लिया, A B C D ई। अच्छा, ई बाकी है, इसका मतलब ई का प्लेस कहाँ लगेगा? ई का प्लेस यहाँ लगाएगी, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ लगेगा, क्योंकि ए और डी के बीच में दो लोग हैं ना, तो ए और डी के बीच में जी और ई होगा। मतलब जो कंफर्म ड्रॉ वो कुछ ऐसा बन रहा है, एच सी बी एफ ए जी ई डी, ठीक है। ये हम लोग का कंफर्म ड्रॉ बन रहा है, तो ये ना बनाते बनाते समझ में आता है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लिखते जाना पड़ेगा, हर प्रोबेबल दो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा, बी एफ ही क्यों लिखे, एफ बी भी तो हो सकता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। अगर एक के साथ चेक करोगे तब नहीं होगा, दिमाग में दोनों चीज रखो। एफ बी लिख के करते जाओगे कैसे होगा, क्योंकि ए और बी तो नेबर नहीं है, तो प्रोबेबल सिचुएशन जहां आएगा दो ऑप्शन के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसे ऐसे लिख के भी काट सकते हो या फिर दोबारा फिर से बना सकते हो, तो प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसे करके हम लोग काट सकते हैं ना, छोटा छोटा लिख के, पूरा बार बार लिखना जरूरी थोड़ी ना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, who amongst the following sit exactly in the middle of the persons who sit fifth from the left and the person who sits sixth from the right। अच्छा, बोल रहा है कि who amongst the following sit exactly in the middle of the persons, कौन से persons के middle का बात कर रहा है? ऐसे पर्सन जो बैठे हैं फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट चेक करते हैं, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड से फिफ्थ में ए है। अच्छा, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड पर्सन हु सीट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट साइड से सिक्स,
1 2 3 4 5 6, तो ये राइट साइड से 6, तो मिडिल में कौन हो गए, एफ हो गए। ऐसे सिचुएशन में मिडिल में एफ हो रहा है, मतलब डी, ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा, दैट इज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोला है, Who amongst the following seat third to the right of C? C के राइट साइड में थर्ड नंबर पे कौन है, तो C के राइट साइड में 1 2 3 A है, ठीक है, A है। ऑप्शन देखते हैं, A का ऑप्शन हम लोग का C, चलो C। 14 का आंसर हम लोग का C हो जाएगा। अच्छा 15 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब दोनों लाइन के एक्सट्रीम एंड में कौन है, H और D है। देखते हैं ऑप्शन, H और D, DH या HD एक ही बात है, ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन D, D कॉमा H या फिर H कॉमा D जैसे लिखा हुआ रहेगा, तो हमारा तो ऑप्शन D होगा, हम लोग उस पर टिक करेंगे। 16th नंबर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू F? अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू F? F के रेस्पेक्ट में H का पोजीशन क्या है, F जो है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू F? H जो है वो F के लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पे है, F के लेफ्ट साइड में, थर्ड टू द लेफ्ट, हाँ थर्ड टू द लेफ्ट, ये सही लैंग्वेज है, थर्ड टू द लेफ्ट, यानी 16 का ए हो जाए, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट होगा। अच्छा 17, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ई एंड ई? ई और ई के बीच में कितने सारे लोग बैठे, चेक करते हैं, ई और ई के बीच में कितने सारे, ई और ई के बीच में एक ही लोग बैठ रहे हैं, जी, ठीक है, वन, वन, एक पर्सन बैठा है, जी, वन आंसर हो जाएगा 17 का ए, ठीक है, एक पर्सन बैठा है, नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर जी, बाद में कभी रिवाइज करोगे तो समझने में आसानी हो। तो ठीक है, एक ड्रॉ से हम लोग का 17 तक का क्वेश्चन बन गया। अब 18 से लेके 22 उसके लिए भी एक ही क्वेश्चन एप्लीकेबल, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में 10 स्टूडेंट आर ए टू जे सिटिंग इन ए रो फेसिंग वेस्ट, वेस्ट के साइड फेस करके 10 स्टूडेंट ए से लेके जे तक फेसिंग वेस्ट। अब जैसे मैंने बोला था, वैसे तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, मतलब फिर ड्रॉ हम लोग का ना ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसे ड्रॉ में ना हमें लेफ्ट राइट इमेजिन करने में प्रॉब्लम होता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग अपने मतलब डायरेक्शन को ऐसा मान लेंगे कि ये वेस्ट है, ठीक है, और इस हिसाब से करें, ये वेस्ट मान लेंगे, ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगा तो ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का वेस्ट साइड है। अच्छा, अब हम लोग इसके हिसाब से अपना ड्रॉ बनाते चलेंगे, ए से लेके जे कौन कौन है, ए यहाँ लिख लेते हैं, कोई छूट जाएगा तो पता चल जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, 10 लोग होंगे, तो हमारा प्लेस भी 10 लोगों के तरह ही होना चाहिए, मुझे लगता है ये मेरा थोड़ा कम हो रहा है, इधर भी बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर एजेस, ठीक है, मतलब बी और ए लास्ट में नहीं बैठने वाले, एज मतलब लास्ट होता है, तो 10 लोग हैं, तो 10 लोग का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट साइड, ये हो गया हम लोग का राइट साइड। यहाँ पर ये दो जो पोजीशन है, ये दो पोजीशन में कौन नहीं बैठेगा, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर एज, तो यहाँ ना तो बी बैठेगा ना तो यहाँ पर एफ बैठेगा, ठीक है, हम यहाँ नीचे ड्रॉ करें, फाइनल आंसर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, बी और एफ इन दोनों में से कोई यहाँ नहीं बैठेगा, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी। अब छोटा छोटा बना लेते, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में जी है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया डी, डी के लेफ्ट साइड में कौन है, डी के लेफ्ट साइड में जी है, चलो डी के लेफ्ट साइड में मैंने जी बना लिया, एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट साइड में है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे बना लिया, दो अलग अलग पॉइंट से छोटा छोटा अरेंजमेंट बना लिया। देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए, अच्छा ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, अब ई और ए के बीच में 1 2 3 4, अब ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ए ई ई ए, देखना पड़ेगा कौन सा सही।
I is the north of B and F is the south of D, ठीक है। I जो है वो B के नॉर्थ साइड में, ठीक है। I जो है वो B के नॉर्थ साइड में है और F जो है वो D के साउथ साइड में है। तो चलो ये और भी छोटा छोटा दो अरेंजमेंट बना देते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, I इज नॉर्थ ऑफ B, तो B बना लिया मैंने। अगर हम लोग के डायग्राम के हिसाब से ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो B का नॉर्थ और साउथ ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, पूरे डायग्राम में अगर ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। पूरा सर्कल घूम जाएगा ना। नॉर्मली क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये अगर ऑपोजिट हो रहा है तो ये भी ऑपोजिट होगा। ये देखो, ये ईस्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो साउथ यहाँ आ जाएगा। मतलब मूवमेंट करवाओ ना, ईस्ट यहाँ पर कर दिया मैंने, ठीक है, तो साउथ यहाँ पर हो जाएगा, वेस्ट यहाँ पर कर दिया है, नॉर्थ यहाँ पर हो जाएगा। इसी हिसाब से किया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब अब क्या बोला है, देखो बोल रहा है देयर आर 4% बिटवीन I इज नॉर्थ ऑफ B, तो B का नॉर्थ मतलब I यहाँ पर होगा। I B का कंडीशन ऐसे होगा। ये वाला हटा देते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम लोग बना लो। I जो है वो नॉर्थ ऑफ B है और उसके बाद बोल रहे हैं H इज सिटिंग राइट ऑफ J, सॉरी F इज साउथ ऑफ D, D के साउथ में F है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे है, एफ डी का पेयर ऐसे बना हुआ है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर J इज बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में J है। चलो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड करके चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, जैसे देखो यहाँ पर D G का हमें सिचुएशन पता था और यहाँ पर F के साथ D का भी सिचुएशन हमें मिल गया। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे ये देखो, यहाँ पर बोल रहा है B and F are not sitting on the either edge, ठीक है। G is sitting left of D, G is sitting लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में G है और G को लेके और एक कंडीशन बोला है, G is between E and F, G is between E and F और E F का यहाँ पर D के D यहाँ पर देखो ये बोला है I is on the north of B, F is on the south of D, F जो है वो D के साउथ में है, तो डी का साउथ इधर हो गया। चलो डी का साउथ इधर हो गया, लेकिन डी और जी ऐसे हैं, मतलब साउथ में तो है लेकिन कितने पोजीशन दूर पे है वो हमें नहीं पता चल रहा है। सोचो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी के साथ क्या क्या रिलेशन दिया है कि डी के बाद जी है, यहाँ पर जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट भी नहीं बोला है, तो अब डी के बाद ही जी है या फिर इनके बीच में कोई आ सकता है वो हमें नहीं पता। और डी के साउथ में एफ है, मतलब सीधा बात है डी के जिधर जी है उधर ही एफ है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है, डी के जिधर जी है उधर ही एफ है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है। अब ए और डी के बीच में जे है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब जी और एच का भी हमें रिलेशन बता रखा था, जी और एच का, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे, जे के राइट में एच है। चलो फिर क्या बोल रहा है, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में जी है। अच्छा, तो जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, मतलब ई जी एफ हो सकता है या एफ जी ई हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2% है, ठीक है। एच और सी के बीच में 2% है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कोई भी एक तरीके से पहले ड्रॉ बना के देखते हैं, क्योंकि इतना सारा अगर हम लोग बनाएंगे तो हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग पहले कोई भी एक तरीके से बना के देखते हैं, अगर गलत हो जाएगा फिर पूरा रब करके हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ही बनाते हैं, तो ये पूरा एक बार हटाते हैं, ठीक है। तुम लोग लिखा हुआ है तो रहने दो, मुझे इसी पेज में करना है, क्योंकि बार बार पेज इधर उधर करेंगे तो समझाने में दिक्कत होगा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट तुम लोग का रहने दो, जो भी लिखा हुआ है अब हम लोग इसको करने का कोशिश करें। तो पहला बात है, हमारे लिए प्लेसेस बनने चाहिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बन गया 10। अच्छा, सबसे पहले बोला है बी एंड ए पर सिटिंग ऑन द आइदर एज, नॉट सिटिंग ऑन द आइदर एज, तो यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर एफ नहीं होगा। इस तरह से लिख के काटते हैं, नहीं तो अलग अलग बनाएंगे बार बार, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम।
G is sitting left of D. अब G को कहाँ लिखे पता नहीं चल रहा है, G को कहाँ लिखे, कहीं तो एक बार लिखना पड़ेगा, कहीं तो एक बार लिखना पड़ेगा। G is sitting left of D, H is sitting to the right of J. अब G के बारे में और भी कुछ यहाँ पर बोला था, G is in between E and A, ये बताया था, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने का कोशिश करते हैं। G is in between E and A, तो हम लोग ऐसे करते हैं, E A इसके बीच में G है, या A GE, ये दोनों में से कोई एक डायग्राम तो हमारा बनने वाला है, ठीक है। ये दोनों में से तो कोई एक बनेगा ही, कि बीच में G है और EF या FE होगा, और G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, तो G जो है वो D के लेफ्ट साइड में है, तो D का लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। और यहाँ भी D बन सकता है, D के लेफ्ट साइड, मतलब EGFD या फिर FGED, ये दोनों में से कोई एक पक्का हमारा ड्रॉ बनेगा ही बनेगा। अब कौन सा बनेगा वो हम लोग आगे बनाते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, H is sitting to the right of J, H जो है वो J के राइट साइड में है। अभी हमारे पास इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोगों ने E, G, F और D लिख रखा है। चलो E, F का कुछ है, there are 4 persons between E and A, E और A के बीच में 4 लोग हैं, तो E और A के बीच में 4 लोग है बोल रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 3। अगर यहाँ A कर देते हैं तो यहाँ एक पर्सन होगा, अगर यहाँ A करते हैं तो 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 4, इस ड्रॉ के हिसाब से ऐसे होगा। अच्छा, E और A के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, और E और A, अगर A इधर होगा तो ऑलरेडी एक पर्सन है, 1 2 3, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, G is sitting left of D and H is sitting to the right of J. G is sitting left of D. D के लेफ्ट साइड में G है, चलो ये तो हो गया है। G is sitting left of D, H is south of D, I is the north of B. अच्छा, I is the north of B, B के नॉर्थ साइड में I है, मतलब इस तरह से है, ठीक है। I is sitting north of B. अच्छा, इसके बाद और क्या बोला है, J A पे साउथ ऑफ D, ये नॉर्थ हो रहा है, तो ईस्ट, ऐसे था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मैंने क्या किया, इसे वेस्ट कर दिया है, तो ये मेरा हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो ये साउथ जो है यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये साउथ हो जाएगा, तो आई किधर है, आई इज द नॉर्थ ऑफ, मतलब ये आई इधर, गलत लिख दिया ना मैंने, आई इधर है, चेक करके देख लो, आई इधर, ठीक है। बी आई सिचुएशन अराइज होगा। और यहाँ पर बोल रहा है एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ इज साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में एफ है, तो डी के साउथ में एफ है, मतलब डी अगर यहाँ है तो यहाँ एफ होगा। इसका मतलब ये ड्रॉ सही लग रहा है, देखो ये ड्रॉ सही लग रहा है, क्योंकि इस ड्रॉ के हिसाब से, इस ड्रॉ के हिसाब से हम लोग का, ये देखो डी के साउथ में एफ आ गया है, ये ड्रॉ सही लग रहा है ना। ये ड्रॉ नहीं बनेगा, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि डी के साउथ में ई आ गया है। नहीं, ये भी बन सकता है, इमीडिएट साउथ तो नहीं बोला है, साउथ में तो ये भी आ रहा है। एक चीज देखो, साउथ में तो ये भी आ रहा है, इमीडिएट साउथ नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। तो अभी दोनों ही रहने देते हैं, पता नहीं कौन सा ठीक हो, ठीक है। तो डी के साउथ में एफ, तो ये भी देखो डी के साउथ में ही एफ है, इमीडिएट साउथ में, और ये डी के साउथ में एफ हो रहा है, लेकिन थोड़े से दूरी पे है, ठीक है। अब कौन सा एग्जैक्ट होगा वो हमें देखना पड़ेगा, और बी आई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है J इज बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में J होगा, तो A और D के बीच में J, ऐसे, ठीक है। तो ये A अगर इधर होगा ना, तो A और D के बीच में J कैसे आएगा, नहीं आएगा, मतलब A का स्प्रेड इधर नहीं होना चाहिए, A का स्प्रेड इधर ही होगा। तो यहाँ पर A और D के बीच में J आना चाहिए, तो A और D के बीच में J आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होगा, A और D के बीच में तो J नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ड्रॉ हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में कहाँ आ रहा है, ठीक है, ए इधर हो जा रहा है, तो ये ड्रॉ हम लोग हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ड्रॉ किसी काम का नहीं हो रहा है, मतलब गलत आ रहा है, हम लोग ये वाले ड्रॉ को सही मान के कर सकते हैं, मतलब ये रब कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं, तुम लोग काट दो, बाद में इसको सही करके देख लेना। तो अभी तक हमें क्या क्या पोजीशन मिल गया, ई जी एफ डी जे ए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखो, यहाँ पर हम लोग को ये सारे पोजीशन मिल गए, J is between A and D, G is in between E and A,
ई और एफ के बीच में जी, हाँ चलो ये भी सही है, ई और एफ के बीच में जी हो गया, तो 1 2 3 4 5 6% का तो आइडिया हमें लग गया, बाकी 4% का देखते हैं। बी एफ जो है वो एंड में नहीं बैठने वाले, ठीक है, चलो ठीक है भाई, बी एफ एंड में नहीं बैठेंगे। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, चेक कर लेते, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में जी है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, जी सिटिंग, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट साइड में, तो जे का राइट साइड किधर है, जे का राइट साइड इधर है, तो हम लोग यहाँ पर एच लिख दें, ठीक है, यहाँ पर बोला है एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, तो यहाँ पर हम लोगों ने एच को लिख दिया, ये फुलफिल हो गया। आगे पढ़ो, देयर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में 1 2 3 4 4%, ये भी फिलअप हो गया। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ साइड में आई है, मतलब बी आई सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है, बी आई। अच्छा और बोला है एफ इज साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में एफ है, ये बन चुका है, डी के साउथ में एफ, ये भी हमारा बन चुका है, बचा है डी आई वाला सिचुएशन। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है, चलो बन गया। फिर बोल रहा है जी इज बिटवीन ई एंड ए, ई और एफ के बीच में जी है, ये भी बन गया। देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2% है, तो एच और सी इनके बीच में 2% होगा, कौन होगा, बी आई, आई भी तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि बी के साउथ साइड में बोला था आई है, ऐसा ही बोला था, ये देखो बी के सॉरी नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ साइड बना हुआ था, तो इसका मतलब ड्रॉ हम लोग का ऐसा होगा, एक बार अब यहाँ पोस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ई, ठीक है, फिर जी ए डी जे ए एच बी आई और सी, ठीक है। तो डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो और भी मतलब तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। कुछ नहीं, बार बार लिखो, फिर उसे मतलब काटो और देखो कि कौन सा, मतलब पजल सॉल्व की तरह हो गया ना, कि एंड तक हमें पहुंचना है एकदम करेक्ट आंसर में। फिर बोल रहा है हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 7th प्लेस पे कौन है, तो लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, पूरे ड्रॉ का हम यहाँ पर लिखते ई जी एफ डी जे ए एच बी आई सी, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड से काउंट करने से बोल रहा है 7th प्लेस पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, एच है, ठीक है, 7th प्लेस पे एच है, तो 18 का आंसर, पहला आंसर हो जाएगा एच, एच यानी ऑप्शन हम लोग का ए हो गया, ठीक है, 18 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। Who is sitting at the 7th place counting from left, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7th प्लेस पे एच है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है 9, अच्छा यहाँ पर देखो एच और सी का भी ऑप्शन दिया है, क्या ये भी हमारा आंसर हो सकता है, एक बार देख लो, एक बार बता देते हैं। यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन था ना, ये जो एच और सी के बीच में बोला था 2% है, देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, तो मैंने एच और सी लिख दिया। एक चीज देखो, अगर हम लोग इस ड्रॉप को ऐसे बनाते हैं, एग्जैक्ट ऐसा है, ये ऐसा बना था हमारा, ठीक है, ये दो जगह पे हम लोगों ने एच सी लिखा, इसकी जगह हम लोग सी एच भी बनाएंगे तो भी हमारा पूरा जो आंसर है वो करेक्ट होगा, देख सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे पॉइंट फुलफिल हो जाएंगे। दो ऑप्शन हो सकता है ना, एच एंड सी, मतलब सी एच भी हो सकता है, एच सी भी हो सकता है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल करेंगे जब हमारे बाकी कंडीशन फुलफिल, जैसे बी एफ जो है वो एंड में नहीं होना चाहिए, ना तो इसमें है ना तो इसमें है। फिर क्या बोला था, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में जी है, ये तो कंफर्म जैसा था वैसा ही है। देयर आर 4% बिटवीन, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, जे के राइट साइड में एच है, जे के राइट साइड में ये देखो एच है, इस केस में भी जे के राइट साइड में ही एच आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएट राइट तो बोला नहीं है। देयर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में, इसमें चेक करेंगे, ई और ए के बीच में 4% है, ठीक है, ई और ए के बीच में 4% है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, I is north of B, F is south of D, I is north of B, ठीक है, और I is north of B हो गया, और F is south of D, D के साउथ में F है, D के साउथ में F है, ठीक है, ये भी फुलफिल हो रहा है। J is between A and D, A और D के बीच में J है, A और D के बीच में J है, ठीक है, और फिर बोल रहा है G is between E and F, G is between E and F,
ई एफ के बीच में जी है, ये सब तो एज इट इज है। देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन एच एंड सी, इसी चीज को मैंने एच सी लिखा था, सी एच भी लिखोगे तो भी हमारा सारा कंडीशन एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो हमारा प्रोबेबल 2 डायग्राम यहाँ पर सही बन रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो पहला आंसर पूछा था हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, जब हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 7th प्लेस में यहाँ पर एच आ रहा है। जब हम लोग ये वाले डायग्राम में देखेंगे और ये वाले डायग्राम में देखेंगे तो सी आ रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, आइदर एच और सी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ऑप्शन में देखा ना, ये और वाला ऑप्शन है, मतलब प्रोबेबल और एक डायग्राम बन सकता है। ठीक है, और ये भी हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि एच सी और सी एच दोनों में से तो कुछ भी हो सकता है ना, एच एंड सी, तो एच इधर लिखे या सी इधर लिखे, ऐसा तो हमें बोला नहीं है, लेकिन हम लोग फिर बोला नहीं है तो दोनों तरह से जो है चेक करके देखेंगे। तो इसीलिए 18 का आंसर ए लिखने से फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इसे काट ही देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। अगर ये ए लिख के आ जाते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 ऑप्शन आ सकता है। तो 18 का डी आंसर हो जाएगा, आइदर सी और एच। ठीक है, फिर 19 का देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, एक एंड में एक जन रहेगा ही रहेगा, कौन? तो ये देखो एंड में ये दोनों साइड में ई है, और इसमें देखो ये ड्रॉ होगा तो एंड में सी, ये ड्रॉ होगा तो एच, तो डेफिनेटली एक एंड में ई होगा, चाहे डायग्राम कोई सा भी बने। मतलब 19 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा था, 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, और आंसर ई हो जाएगा। ई ऐसा एक पर्सन है जो डेफिनेटली एक साइड में बैठेगा ही, चाहे डायग्राम कुछ भी। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का इमीडिएट नेबर कौन है? तो पहले ड्रॉ में देखते हैं, आई का इमीडिएट नेबर है बी सी, इधर देखेंगे तो बी एच। देखते हैं ऑप्शन कैसा है। आई का इमीडिएट नेबर बी सी, और यहाँ बी एच और ए एच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोला है, तो बी सी बी एच दोनों ही ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए? इसमें हम लोग लिखेंगे बी सी भी दिया है, बी एच भी। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई के इमीडिएट नेबर बी, और सी और एच में से कोई भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये जो सिचुएशन अराइज हुआ है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा, यहाँ पर बी सी तो नेबर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग फिर ये भी तो बोलेंगे ना कि बी एच भी हमारा नेबर है, बी सी तो नेबर है ही, बी एच भी हमारा नेबर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ऑप्शनल क्वेश्चन में हम लोग 2 ऑप्शन में तो टिक नहीं दे सकते हैं, एच नहीं होगा, ये कंफर्म है, ए एच दोनों नेबर नहीं हो रहा है, क्योंकि एच होने से भी ए नहीं होगा, तो ये वाला तो क्रॉस हो जाएगा। अब ये दोनों में तो टिक नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर? हम लोग को क्या लिखना चाहिए? देखते हैं इन्होंने क्या आंसर लिखा है, क्योंकि आंसर तो होना चाहिए था बी सी और बी एच होना चाहिए था। देखते हैं 20 का क्या इन्होंने डी आंसर करवा दिया। हाँ देखो 20 का डी लिख दिया है। मतलब ये अगर क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में आ जाए ना, तो तुम लोग को भी डी लिखना है। कभी कभी इंस्टीट्यूट का चीज हमें फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे मतलब फॉलो का मतलब क्या हो गया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक कंफ्यूजन आ रहा है कि बी सी में आंसर दे कि बी एच आंसर दे, क्योंकि दोनों ही करेक्ट आंसर है। आप टिक करने के टाइम में क्या दोनों को टिक कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आंसर डी माना गया है। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है ऐसे सिचुएशन में हमें इस तरह के आंसर को टिक करना है। तो ठीक है, तुम लोग को भी ये फॉलो करना है, तुम लोग को डी टिक करना है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ही मुझे सही नहीं लगता है। ऑप्शन में हमारा ये होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिया था आइदर एच और सी, तो डी वाला ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, आइदर बी सी और बी एच। ठीक है, ऑप्शन ये होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कैन नॉट डिटरमाइन में टिक करो। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुम लोग भी कैन नॉट डिटरमाइन में टिक करना। अगर सेम ये क्वेश्चन आ जाता है तो यही चीज तुम लोग को फॉलो करना है, तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज हमें फॉलो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड में कौन है? तो डी का लेफ्ट सेकंड में, दोनों सिचुएशन में ही जी आ रहा है, तो दोनों सिचुएशन में जी, मतलब 21 का ऑप्शन ए जी। 22, if G and A interchange their position, then who became the immediate neighbor of E? G और A अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, G और A, मतलब ये यहाँ G कर देते हैं, यहाँ A कर देते हैं। अगर ऐसा होता है, पहले वाले डायग्राम में देखते हैं, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ E? E के इमीडिएट नेबर कौन बन जाएंगे? फिर E के इमीडिएट नेबर A बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी अगर हम लोग चेंज करते हैं, ये G और ये A करते, E के इमीडिएट नेबर A बन जाएंगे। दोनों केस में ही सेम हो रहा है,
इमीडिएट नेबर ए बन जाएंगे अगर इंटरचेंज होता है पोजीशन। तो इमीडिएट नेबर कौन बन जाएंगे, यहाँ पर कहा गया, ये रहा इमीडिएट नेबर कौन बन जाएंगे, ए, ओनली ए, ठीक है, दोनों केस में ही ए हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग आंसर लिखेंगे ओनली ए। तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी ओनली ए, ठीक है, ओनली ए हो गया, ये हम लोग का 22। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 से 24 दिया है, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर बोला है एक ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ फेस करके है कुछ ग्रुप ऑफ सिंगर्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन ऑन स्टेज। अब फेस ऑडियंस किधर है, कुछ नहीं बोला है तो नॉर्थ मान लो, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो नॉर्थ मान लो। अच्छा, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के राइट साइड में, अगर सी का फेस इधर है, ये हम लोग का लेफ्ट हो गया, ये हम लोग का राइट हो गया, तो सी के इमीडिएट राइट मतलब उसके बाद और कोई नहीं है, सी, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, ठीक है, एफ जो है वो जी के बाद है। अच्छा, ठीक है, ये देखते हैं कैसे होगा। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है, ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A, A के immediate left में E है, तो ये छोटा छोटा पेयर बनता जा रहा है, ठीक है। C and B have 1 person between them, C और B के बीच में एक ही पर्सन है, C और B के बीच में एक ही पर्सन है, देखो अगर हम लोग यहाँ पर B लगा देते हैं तो D आ जाएगा, ये कर सकते हैं, ये देखो ये कर सकते हैं, सी डी ऐसा बना हुआ है, सी और बी के बीच में एक ही पर्सन है, तो ऐसा बन सकता है, या फिर ऐसा बन सकता है, सी डी ऐसा है और यहाँ पर यहाँ बी और बी के बाद तो ये एफ आएगा, तो फिर सी और बी के बीच में एक ही पर्सन है, दैट इज ए, ये भी बन सकता है, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन बन सकता है। सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, तो ई के बाद ही ए आएगा, ए और डी के बीच में एक पर्सन है, तो ए और डी मतलब सॉरी ए और डी नहीं, ए एंड डी, हाँ ए एंड डी के बीच में एक ही पर्सन है, तो ई ए, ठीक है, तो ए और डी के बीच में एक पर्सन हो गया, ए और डी के बीच में एक पर्सन हो गया, तो ये हम लोग का बन गया बी एफ सी डी ई ए, अभी तक तो इतना बना। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम लोग पुट करके देखते हैं, 7 सिंगर्स, तो 1 2 3 4 5 6, एक जन कोई बचा हुआ है। अच्छा, तो ये पहले लिख लेते हैं, बी एफ डी ई ए, ठीक है, बी एफ सी डी ई ए, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, और यहाँ पर हमें 7 सिंगर्स बोला गया था, ठीक है, चलो 7 सिंगर्स बोला गया था, तो कैसा ड्रॉ बन रहा है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के राइट साइड में, डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में डी है, चलो हाँ ठीक है, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक बना है। उसके बाद एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, एफ जो है वो जी के स्टैंडिंग बिसाइड जी है। अच्छा, तो इसका मतलब बी एफ, ये जो है ये आई थिंक कुछ गलत है, चेक करते हैं। बी ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं किया ना, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, मतलब ऐसा होगा, एफ जी होगा, ठीक है, एफ जी स्टैंडिंग बिसाइड बोला है ना, तो एफ जी ये सिचुएशन होना चाहिए। अच्छा, फिर से एक बार चेक करते हैं, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में बी है, ठीक है, तो बी एफ, ठीक है, बी एफ, अच्छा बी एफ हो गया, B is to the immediate left, E is to the immediate left of A, E जो है वो A के immediate left में है, A के immediate left में है, चलो ये भी ठीक बना है। C and B have 1 person between them, C and B have 1 person between them, A and D have 1 person between them, A and D have 1 person between them। अच्छा, अब हमें F G भी तो पुट करना है, तो एक प्रॉब्लम होगा, देखो अगर हम लोग एफ जी ऐसे पुट करते हैं तो यहाँ जी आने से बाकी कंडीशन फिर जो है वो हमारा नहीं बनेगा, बाकी कंडीशन जो है वो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, ये कंफर्म ये नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग ऐड करके नहीं लिख सकते, हमें फिर से एक बार पूरा ड्रॉ बनाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, हम प्लेस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखते हैं, बोल रहा है डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, अब डी पता नहीं, कहीं एक तो लिखना पड़ेगा,
B is to the immediate right of C. चलो ये C, फिर यहाँ पर D कर दिया मैंने। F is standing beside G, ठीक है, F is standing beside G मतलब ऐसा बनेगा। अब देखते हैं कहाँ पर ऐड कर सकते हैं। B is to the immediate left of F, B is to the immediate left of F मतलब ये कंडीशन बनेगा। B is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A। अच्छा ये सब देखो अलग अलग बोल रहा है, ये C D B F E A, ठीक है। अभी ऐड कैसे करेंगे, अगर कुछ लिंक बनेगा तब C and B have 1% between them, C and B have 1% between them, C और B के बीच में एक ही पर्सन है ऐसा बोला जा रहा है। तो C के बाद तो ये D होगा, इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो B नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। या तो यहाँ लिख सकेंगे C और B के बीच में एक पर्सन, या फिर C और B के बीच में एक पर्सन D, ऐसा ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन ऑकर हो सकता है, और यहाँ कोई एक पर्सन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है B के इधर F ही होना चाहिए, तो B के इधर F होगा, तो अगर B F ऐसे पुट होगा, ठीक है, B F ऐसे पुट होगा, तो इसका मतलब हमारा दो कंडीशन अराइज हो रहा है, तो हम दो तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इस चीज को हम दो तरह से बनाएंगे, ये एक तो हम ऐसे बनाते हैं, सी डी इधर मैंने बी कर दिया, ये देखो सी डी बी, या फिर ऐसे करेंगे बी एफ सी डी बी, ठीक है। एक हमारा ऐसा हो सकता है सी डी बी और यहाँ पर फिर एफ आ जाएगा, क्योंकि बी के बाद ही एफ आएगा। अगर बी यहाँ लिखेंगे तो बी एफ ऐसा आ जाएगा, और अगर सी डी इधर है और हम लोग इधर बी एफ लिखेंगे तो बी एफ इधर आ जाएगा, ये बी को हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं कैसे कंडीशन फुलफिल होगा। E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A, अच्छा E is to the immediate left of A, C and B have 1% between them, C और B दोनों के बीच में एक ही है, C और B दोनों के बीच में एक है। अच्छा A and D have 1% between them, A और D के बीच में एक ही पर्सन है, मतलब यहाँ पर A होना चाहिए, A और D के बीच में E आएगा फिर, ठीक है, A और D के बीच में E आएगा। तो यहाँ पर अगर D है और यहाँ अगर हम A लगाएंगे तो फिर A और D के बीच में एक पर्सन तो नहीं आ रहा है, A और D के बीच में एक पर्सन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये C आ जा रहा है, जबकि A के इधर E आएगा। चलो E आ सकता है, A और D के बीच में एक पर्सन C, हाँ ये भी चलेगा, D और A के बीच में E ऐसे भी होगा, लेकिन कोई एक तो जरूर करेक्ट होगा, कोई एक गलत होगा। A and D है 1% between them, चलो। और F is standing beside G, F is standing beside G मतलब ये ऐसे यहाँ पर G कर देते हैं, इसमें तो यहाँ पर G नहीं लिख पा रहे हैं, इसमें F is standing beside G, अगर यहाँ पर G को पुट कर देंगे ना तो बाकी कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे कि C B के बीच में एक जन है, ये कंडीशन नहीं होगा, मतलब ये सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सही हो रहा है। E A C D B F G लिख के देखते हैं, E A C D B F और G ये फुलफिल हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, D is to the immediate right of C, D is to the immediate right of C के राइट में D है। चलो F is standing beside G, ठीक है, F is standing beside G, ठीक है, मतलब ऐसे करके बैठे हैं ना तो F is standing beside G। अच्छा B is to the immediate left of A, F के immediate left में B है, चलो ये भी सही बना हुआ है। E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A के लेफ्ट में E है। C and B have 1% between them, C and B have 1% between them, A and D have 1% between them, A and D have 1% between them, बन गया, ठीक है, बन गया है। अब क्या बोला है, who is the second extreme right, 23rd एक्सट्रीम राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, F है, ठीक है, सेकंड नंबर पे F है, यानी ऑप्शन हम लोग का B हो जाएगा। 24, ठीक है, 24 में बोला है इफ वी स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑन विच नंबर इज B, लेफ्ट साइड से काउंट करो B कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, B जो है वो 5th नंबर पे, देखते 5th नंबर का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, D, ठीक है, ये D आंसर हो जाएगा, बन गया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा टफ था, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएगा थोड़ा तो टफ होगा, ठीक है। अब ये 25 से लेके 27 तक एक ही ड्रॉप पे क्वेश्चन बनेगा, चलो ठीक है, 25th नंबर बना लेते हैं। Study the following information, 8 persons P to W are sitting in front of one another in 2 row, ठीक है, 2 रो में बैठे, P से लेके W तक 2 रो में बैठे हैं। another 2 rows, each row has 4 person, ठीक है, हर एक रो में 4 लोग हैं, 1 2 3 4 1 2 3
4, हर एक रो में 4 लोग हैं। P इज बिटवीन U एंड V, P जो है वो U V के बीच में है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि P U V एक ही जगह पे है। P इज बिटवीन U एंड V, तो ये सिचुएशन भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकता है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है। एंड फेसिंग नॉर्थ, और P जो है वो नॉर्थ के साइड फेस करके है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों को कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग नॉर्थ इधर मानते हैं, मतलब पी को इधर लिखेंगे, ठीक है, पी को इधर लिखेंगे। अब इस डायग्राम का लेफ्ट राइट भी बना लेते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा। इनके तरफ से देखो तो ये राइट लेफ्ट, और ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट ये राइट, मतलब ये हमारी फेस टू फेस है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है पी जो है वो नॉर्थ के साइड फेस करके है, तो कुछ नहीं बोला जाता है, तो नॉर्थ इधर होता है, मतलब पी को हमें इसी रो में देना है, मतलब ये वाले जगह पे पी को बैठाएंगे। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर फेसिंग नॉट क्यू, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू। क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है, मतलब क्यू एम ये सब एक ही साइड में है। क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू, डब्ल्यू को फेस कर रहे हैं, मतलब डब्ल्यू इनके साथ होंगे, डब्ल्यू इनके साथ होंगे, तभी तो फेस टू फेस होगा ना, फेसिंग डब्ल्यू। M is facing W, R is between T and M, R जो है वो T और M के बीच में है, R जो है वो T और M के बीच में है, R is between T and M, and W is to the immediate right of V, तो W जो है वो V के राइट साइड में, तो इधर के 4 लोग तो मिल गए। P U V W ये एक जगह पे है, तो इधर कौन कौन होगा, M यहाँ पर है, तो मतलब इससे कंफर्म होता है M R T Q ये एक जगह पे होंगे, ये कंफर्म हो गया। अब बस पुट करने से ही होगा, और ये भी कंफर्म हो गया कि P वाले पेयर को इधर लिखना है क्योंकि वो नॉर्थ के साइड फेस कर रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब क्या पहले से पढ़ो, P इज बिटवीन U एंड V, P जो है वो U V के मिडिल में है, ठीक है। अब या तो ये वाला सिचुएशन होगा या तो ये वाला सिचुएशन होगा। फिर क्या बोल रहा है, each row has 4% P is between facing north Q, who is to the immediate left of M, M के immediate left में कौन है, M के immediate left में Q है। लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू, डब्ल्यू को फेस करके है, ठीक है। तो हम लोग कोई एक जगह से शुरू करना चाहिए, हम लोग अगर ऐसा लिख लेते हैं यूपी डब्ल्यू, ठीक है, यूपी पी ये लिख के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है पी पी, ये भी हो सकता है, तो हम इस साथ साथ ये भी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये यहाँ और एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं यूपीवी, अब ये ऐसे भी बन सकता है, यूपीवी ऐसे भी बन सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है VPU ऐसे भी हो सकता है। पहले देखते हैं, अगर इससे बन जाता है तो इस पे ट्राई और नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं, ये ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है। फिर क्या बोला है यहाँ पर U and V फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ के साइड फेस है। Q who is immediate left of M is facing W, W को फेस कर रहे हैं, तो W तो इनके साथ है, W तो इनके साथ है, तो इस ड्रॉ में W यहाँ हो जाएगा, इस ड्रॉ में W यहाँ हो जाएगा, और W को फेस कौन कर रहा है, M, W को फेस कौन कर रहा है, W को फेस कर रहा है M, फेसिंग W। यहाँ पर बोला है who is to the immediate left of M is facing W, क्यू जो है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, मतलब या तो यहाँ क्यू होगा, इस ड्रॉप के हिसाब से यहाँ क्यू होगा। क्यू जो है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट साइड में, तो एम को यहाँ लिखेंगे तभी लेफ्ट होगा। और इस ड्रॉ के हिसाब से, इस ड्रॉ के हिसाब से अगर क्यू इधर है तो क्यू का लेफ्ट साइड ये है, तो एम ये हो जाएगा। क्या बोला है, क्यू हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो ये एम का राइट हो जा रहा है। तो ऐसे ये वाले ड्रॉ में एम को यहाँ लिखने से एम के राइट में क्यू आ जाएगा, एम के लेफ्ट में क्यू आने का कोई चांसेस नहीं होगा इस ड्रॉ से, यानी ये वाला ड्रॉ कैंसिल, ठीक है। ये वाला ड्रॉ ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, अभी तक तो सही जा रहा है। Q is who is immediate left of M facing W, R is between T and M, R जो है वो T और M के बीच में, तो ये M ये T, यहाँ पर R लिख देते, पढ़ के देखते सही हो रहा है कि नहीं। R is between T and M, W is the immediate right of V, V के इमीडिएट राइट में W है, V के इमीडिएट राइट में ही W है। चलो ये ठीक हो गया, इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि U ये इसमें से कौन सा वाला बनेगा, ये तो हमें ये लाइन पढ़ के ही समझ लेना चाहिए कि W is to the immediate right of V, ये 4 जन एक जगह पे है, ठीक है। W जो है वो V के राइट साइड में, तो V अगर यहाँ पर होगा तो W यहाँ होगा, और अगर P जो है U V के बीच में है तो U यहाँ होगा, P यहाँ होगा, ये सिचुएशन अराइज होगा। और ये लोग नॉर्थ में है तो ये बनेगा। तो चलो ड्रॉ तो बन गया फटाफट। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, R के फ्रंट में कौन है, P है, R के फ्रंट में
P है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी। ठीक है, P हो जाएगा। 26 का बोला है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में कौन है? आर के इमीडिएट राइट में टी है। ठीक है, आर के इमीडिएट राइट में टी है। आंसर देखते हैं, आंसर टी हम लोग का सिर्फ टी नहीं बोला है। ठीक है, तो 26 का हम लोग का ये एम और टी बोला है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर? आर के इमीडिएट राइट में एम है। अच्छा, ये टी भी हो सकता है, इसीलिए क्योंकि जब हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग टी आर एम करते हैं तो भी होगा, अगर हम लोग ऐसा करते हैं एम आर टी और क्यू तो भी हमारा जो है ड्रॉ सही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेक करके देख लो। हमें बोला गया था कि P इज बिटवीन U एंड V, P इज बिटवीन U एंड V, ये तो बन ही रहा है। ठीक है, फेसिंग P इज फेसिंग नॉर्थ, Q who is the immediate left of M, Q who is the immediate left of M, M के immediate left में Q है। फेसिंग W, W को फेस कर रहे हैं तो इनके ऑपोजिट W। R is between T and M, R जो है वो TM के बीच में है, MT लिखो या TM लिखो। W is to the immediate right of V, W जो है वो V के immediate right में, तो ये दोनों ड्रॉ बनेगा। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम में ये भी एक डायग्राम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 26 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ए टी और एम। ठीक है, टी और एम। जब भी ऐसा ऑप्शन रहेगा ना तो चेक करके देखो कहीं प्रोबेबल और डायग्राम हमसे छूट तो नहीं गया है। तो ये वाला हमें पता चल गया कि एम टी या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी एम। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर के इमीडिएट राइट में इस डायग्राम के हिसाब से टी और इस डायग्राम के हिसाब से एम हो जाएगा। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कौन से पेयर्स में पर्सन्स जो है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एम भी, क्या एम भी एक दूसरे के ऑपोजिट में है? एम भी, हाँ एम भी तो एक दूसरे के ऑपोजिट में है। ये तो मुझे लग रहा है सही आंसर है, तो 27 का तो ए ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, 27 का ए आंसर होना चाहिए। एम भी जो है ऑपोजिट पेयर में बैठे हैं। आर भी टी भी, ये नहीं होगा। आर भी देख लो, आर भी तो आर भी नहीं, ये ऑपोजिटली तो नहीं बैठे, डायगोनली ऑपोजिट है। टी भी डायगोनली ऑपोजिट हो रहा है। यू आर भी डायगोनली ऑपोजिट हो रहा है। हमें डायगोनली नहीं पूछा है, फ्रंट फ्रंट पूछा है। लास्ट क्वेश्चन, 4 गर्ल्स, ये ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। 27 तक 28, 4 girls ABCD are sitting around a circle facing the center, 4 गर्ल्स जो है वो सर्कल में बैठी है और फेसिंग सेंटर, सेंटर को फेस करके बैठी है। ठीक है, इसका मतलब इनका फेस इधर है, इधर है इनका फेस। ठीक है, अच्छा, B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B C एक दूसरे के मतलब इधर इधर देख रहे हैं। तो अगर यहाँ B बनाते हैं, यहाँ C बनाते हैं तो भी ड्रॉ होगा। अगर हम लोग यहाँ पर B बनाते हैं, यहाँ पर सी बनाते हैं तो भी ड्रॉ होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बी बनाएंगे, यहाँ पर सी बनाएंगे तो भी होगा। अगर हम लोग ड्रॉ का यहाँ पर सी बनाएंगे, यहाँ पर बी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, अगर ऐसा हो रहा है कौन सा डेफिनेटली ट्रू है? तो बोल रहा है ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो हाँ ये तो होगा। फिर इसका मतलब ए और डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे ही होंगे। अगर 4 लोग बी सी एक दूसरे के इधर उधर देख रहे हैं तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, तो ए डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। और ये हमारा ऑप्शन सही है। 28 का हमें ऑप्शन ए आंसर देना चाहिए। लेकिन बाकी भी एक बार इलाबोरेट कर देते, क्या बोला है? A is not between B and C, A is not between B and C, इसमें तो B और C के बीच में हो रहा है, इसमें भी B और C के बीच में हो रहा है, इसमें B और C के बीच में हो रहा है, इसमें भी, इसमें नहीं हो रहा है। देखो A B और C के बीच में नहीं हो रहा है, A B C A D हो जाएगा। A जो है B और C के बीच में हो रहा है, तो हमें पूछा है, हाँ नॉट नहीं होगा। इसका मतलब A is not नहीं, A is between B and C, कैसा भी कंडीशन हो A B और C के बीच में होगा, तो हमें बोला डेफिनेटली ट्रू, तो ये तो ट्रू बात नहीं हुआ। D is left of C, C के लेफ्ट में D है, तो C का फेस इधर है, तो C के लेफ्ट में नहीं, इस ड्रॉ में देखो C के राइट में D है, इस ड्रॉ में अगर देखोगे तो C के लेफ्ट में है, इस ड्रॉ में अगर देखोगे तो C के लेफ्ट में है। तो किसी ड्रॉ में सी के राइट में हो रहा है, किसी ड्रॉ में लेफ्ट में हो रहा है, मतलब ड्रॉ जैसे ही चेंज होगा ये मेरा डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, ये भी मेरा डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है वो सी के लेफ्ट साइड में, ये सारे ड्रॉ में नहीं होगा, देख सकते हो। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सी के
लेफ्ट साइड में, इस केस में देखो राइट में है, इस केस में देखो इस केस में लेफ्ट में है, ये वाले केस में लेफ्ट में है, ये वाले केस में ऐसे है हम लोग, ऐसा हमारा फेस है, मतलब हमारा राइट इन का लेफ्ट, मतलब ये राइट में है, मतलब ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं हुआ। मतलब ड्रॉ कैसे भी बना लो, डेफिनेटली ट्रू ये होगा कि ए और डी जो है वो हमेशा एक दूसरे को फेस करेंगे, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे। बाकी केसेस ड्रॉ के साथ साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए 28 का आंसर ए होगा। तो हमें आंसर समझ के ही देना है, छोटा सा क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हड़बड़ी में गलत आंसर दे रहे, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो मंडे होगा लॉजिकल रीजनिंग का क्लास, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो आज इतना ही कर थैंक यू मैम।